राधे राधे एवरीवन। सो एज़ यूजुअल मेरे दिन की स्टार्टिंग होती है एक कप चाय के साथ और मैं आ गई थी डायरेक्ट अपनी स्टडी टेबल पे बिकॉज़ मेरा आज का मोटो था कि मैं स्टार्ट करूँ एक प्री के मॉक के साथ जो लाइव चल रहा था ऑलिव पे, और इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करी थी। और जितने भी लाइव मॉक्स आते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं मोस्टली अपने कम्युनिटी पे शेयर कर देती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द लाइव मॉक टेस्ट। और लाइव मॉक्स हमें इसलिए देने चाहिए, लाइक रेगुलर मॉक्स हम दे सकते हैं बट लाइव मॉक्स में क्या होता है, उसमें बहुत सारे बच्चे उस सिचुएशन में अटेम्प्ट करते हैं उसको, तो हमको पता रहता है कि हाँ अभी हम किस पोजीशन पे हैं, हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। परसेंटाइल मोस्टली हमें ट्राई करना चाहिए 85 प्लस ही रहे, उससे कम रह रही है कभी एक आध में तो इट्स फाइन, बट मोस्टली आपके लाइव मॉक्स में परसेंटाइल जो है वो 85 प्लस ही रहनी चाहिए। मैंने यहाँ पे जो अटैम्प्ट करे थे वो थे रीजनिंग में 27 क्वेश्चंस एंड 47.75 मार्क्स आए थे, जो मुझे लग रहे थे मेरे काफ़ी ज़्यादा कम थे। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही हूँ, यही मेरे साथ एग्जैक्टली सिचुएशन हुई थी मेरे लास्ट प्रीलिम्स के अंदर। और लाइक 46 क्वेश्चन, वो भी राजस्थान स्टेट से, वो भी जनरल कैटेगरी, तो मेरी कोई होप्स ही नहीं थी उस पेपर को क्लियर करने की। बट आई एंडेड अप स्कोरिंग 50 पॉइंट समथिंग मार्क्स एंड द कट ऑफ वाज 49 अराउंड समथिंग। और इस मॉक में भी आई हैव स्कोर्ड द 87 परसेंटाइल विच इज़ not so great, but the accuracy percentile was 98% and which is good अकॉर्डिंग टू मी। एंड मैंने एक क्वेश्चन गलत किया था, जो मेरा अप्रॉक्स का क्वेश्चन गलत हुआ था। सो यही है कि पेपर का लेवल डिपेंड करता है। यहाँ पे 87 परसेंटाइल आना लाइक मुझे तो लगा नहीं था, बट हाँ फिर मैंने अपना मॉक वगैरह कंप्लीट करके ये जो रात को एनालिसिस आया था वो क्लिप मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद किया था थोड़ा सा मेडिटेशन एंड योगा विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ब्रेन हेल्थ। एंड क्योंकि आज के टाइम में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे अराउंड कि हम लाइक ओवर बर्डन हो जाते हैं कभी कभी इन्फॉर्मेशन से, या हमारी लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा कुछ चल रहा होता है, तो मेडिटेशन प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल ऑन दैट फेज। अपन 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट से लाइक हल्का फुल्का स्टार्ट कर लो स्टार्टिंग में। एंड या मैं तो अभी भी 5-10 मिनट ही कर पाती हूँ मेडिटेशन, लाइक जस्ट क्लोज योर आइज, लिसन सम मेडिटेटिव म्यूजिक, दैट्स ऑल। एंड या उसके बाद मैंने किया था रीजनिंग मेंस का एक सेक्शनल अटैम्प्ट, जो मैंने किया था टेक्स्ट बुक से, जो मुझे काफ़ी सही लगा था। लाइक उसका लेवल एकदम एग्जाम रिलेवेंट लगा था मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये फर्स्ट सेक्शनल अटैम्प्ट किया था मैंने टेक्स्ट बुक 2024 सीरीज RRB PO का। अगर आप में से भी किसी ने ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो योर स्कोर्स एंड परसेंटाइल एज वेल। और मैंने हैंड टू हैंड फिर इसका एनालिसिस भी कर लिया था, लाइक जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे इस मॉक को अटैम्प्ट करते वक्त, तो हैंड टू हैंड मैंने इसका एनालिसिस करा और इसमें मेरी रैंक तो कुछ ज़्यादा अच्छी आई नहीं थी और परसेंटाइल भी लाइक 78% ही थी विच इज़ नॉट सो गुड। एंड स्कोर मैंने किया था 22.50, 18 आई हैव अटैम्प्टेड एंड मतलब मेरे एक भी रॉन्ग नहीं हुए थे, एक्यूरेसी 100% थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। एंड उसमें मैंने क्रिटिकल मैंने अटैम्प्ट नहीं करी थी इस मॉक के अंदर। हाँ क्रिटिकल मैंने बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करी थी, इसमें मैंने पजल्स अटैम्प्ट करे थे और बाकी मिसलिनियस अटैम्प्ट किए थे। बाकी एनालिसिस के टाइम पे मैंने इनपुट आउटपुट जो मैंने नहीं बनाया था उस टाइम पे उसका एनालिसिस कर लिया था। बाकी कुछ DS के क्वेश्चंस थे ये वाले, लाइक स्मॉल पजल्स एंड ऑल। इसमें 2 सेंटेंस वाले DS भी थे और 3 सेंटेंस वाले DS भी थे, और एक ये पज़ल थी जो मैंने अटैम्प्ट करी थी, और लाइक 2 पज़ल थी और एक पज़ल थी जो मैं वहाँ पे भी अटैम्प्ट नहीं करती, तो मैंने वो स्किप कर दी थी फिर वो पज़ल एनालिसिस के टाइम पे भी। एंड या आफ्टर माय फर्स्ट स्टडी सेशन मैंने करी अपनी पूजा एंड उसके बाद मैं अपने प्लांट्स को देखने चली गई थी, उनमें पानी वगैरह देने। तो ये काफ़ी अच्छा फ्लावर लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको लेके चलती हूँ और भगवान के मैं चढ़ा दूँगी इनको नीचे जाके। एंड या फिर अपने मॉर्निंग रूटीन से फ्री होके मैं बैठ गई थी सीधे अपना इंग्लिश का सेक्शन लेके, जिसमें मैंने किया था सबसे पहले एडिटोरियल। लेकिन उस टाइम मुझे मच्छर इतने ज़्यादा परेशान कर रहे थे, लाइक भगवान की पूजा कर लो तो उनकी पूजा भी तो करनी पड़ती है ना, फिर उनके लिए मैंने अगरबत्ती लगाई, उनकी अगरबत्ती, समझ जाओ आप लोग, ठीक है। तो या फिर उसके बाद मैंने करा विशाल सर से एडिटोरियल, और एडिटोरियल इज़ ऑल अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल। सो उस पर मैंने अपना पूरा एडिटोरियल रीड करा और मेरे पास एक कमेंट आया था, लाइक मेंस पढ़ने से क्या प्री क्लियर होते हैं, लाइक जब अपन मेंस की क्लासेस वगैरह ले तो। सो मेरा इस पर ये रिस्पॉन्स है, लाइक ऐसा नहीं है मेंस पढ़ने से आपके प्री क्लियर होने लग जाएंगे, बट द अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी ना आपकी, जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आती है मेंस पढ़ने से। और मेंस मेजरली अपन अभी इस टाइम पे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि प्री के बाद जो 1 महीना मिलता है ना, उसमें सब हौच पौच होने लग जाता है। उस टाइम आपको कुछ नहीं पता रहता कब वो 30 दिन निकल जाएंगे, आपको कुछ आइडिया ही नहीं रहता उस 30 दिन का। तो सो दैट्स वाई मेंस पहले पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मेंस पढ़ने से प्री क्लियर हो जाते हैं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग
काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, टॉपिक्स को लेके आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एंड आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग हेयर, लाइक कि आपके प्री के मॉक्स में जब 70 to 75 परसेंटाइल के अबाउ मार्क्स आने लग जाएं तभी आपको मेंस पे स्विच करना है। ऐसा नहीं है आपके प्री के मॉक में परसेंटाइल लाइक 30-40% आ रही है तो आप मेंस पे स्विच कर लो, नहीं, पहले प्री को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि क्वालिफाई नहीं होगा तो मेंस देने को मौका ही नहीं मिलेगा ना। सो दैट सिंपल। एंड यही मेरा रिस्पॉन्स था उस कमेंट पे। एंड आफ्टर दैट आई डिड माई लंच एंड उसके बाद मैं शाम को सो गई थी थोड़ी देर, मतलब दिन में सो गई थी, और शाम को आई हैड दिस जूस, वाटरमेलन जूस। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था अपना करंट अफेयर्स का सेक्शन, जो मैं कर रही हूँ अभी अभिजीत मिश्रा सर से। करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है अभी मेरा, और मुझे उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और यहाँ मेरे पास 1-2 कमेंट आए थे, लाइक स्टडी IQ पे गौरव गर्ग सर ने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो यू कैन वॉच दैट। सो हाँ, मैंने देखा उनका चैनल, और लेकिन सर क्या अभी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ओनली 15 अप्रैल तक के ही अभी सर ने प्रोवाइड करवा रखे हैं हैंड रिटन नोट्स। सो या मैं उनको प्रिंट आउट कराने, मेरा जाना हो भी नहीं रहा है, तो जैसे ही मैं प्रिंट आउट करा के लेके आऊँगी तो मैं उससे पढ़ लूँगी। बाकी मेरे पास एक कमेंट आया था कि अब बिना लैपटॉप के पॉसिबल है बैंक एग्ज़ाम क्रैक करना। सो यस, इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल। काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप की फैसिलिटी नहीं है, उनके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, एंड स्टिल दे आर मैनेज टू क्वालिफाई द एग्जाम्स विद द वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। एंड या जो नहीं है उस पर फोकस करने के बजाय जो अपने पास है उस पर फोकस अगर अपन करेंगे, एंड जस्ट बी ग्रेटफुल वॉट एवर यू हैव, दैट्स इनफ, दैट इज़ सफिशेंट। एंड बस मेहनत और कंसिस्टेंसी मैटर करती है, दैट्स इट। एंड या उसके बाद मैंने की थी डिनर की प्रिपरेशन। एंड क्या डिनर प्रिपरेशन, तो क्या डिनर ही बनाया था मैंने, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, डिनर प्रिपरेशन एंड ऑल फैंसी वर्ड्स। बट यार डिनर फिर बनाने के बाद मैंने किया था अपना लास्ट स्लॉट, जिसमें मैंने की थी कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास। एंड या कंप्यूटर की क्लास इसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा डिले चल रही है अभी, आई डोंट नो व्हाई। एंड या मेरा ये प्लान है, मैंने ये सोचा है कि मैं 1-2 दिन का अदर सब्जेक्ट से हॉल्ट लूँगी, और उसके बाद मैं सीधे कंप्यूटर पे फोकस करके इसके जो भी 50 लेक्चर हैं उनको मतलब कंप्लीट कर दूँ, इसके कोर्स को कंप्लीट कर दूँ, ताकि सिर्फ और सिर्फ मुझे लेक्चर्स अटेंड करने रहे और रिविजन करना रहे। एंड या इट्स बिन 15 days सिंस द day we started this 55 days main series, और we can say the 9-hour study challenge। and मेरे को तो पता नहीं चला लिजिट के 15 दिन कब निकल गए, और ऐसे ही आगे के 40 days भी मेरे को लग रहा है कि निकल जाएंगे इजीली, आई नो। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।